सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे Amazon Fire Stick के बारे में, जो कि ये 3rd जनरेशन फायर स्टिक है एंड ये नॉर्मल फायर स्टिक है। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी इस फायर स्टिक की एंड इसके साथ और 4K मैक्स की भी। सो इस वीडियो में मैं आपको इसका प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप सेटअप करके दिखाऊंगी सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग सेटअप कर लेते हैं एंड एंड में जाके उनको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो जिस वजह से उनको सेटअप रिपीट करना पड़ता है। सो इसलिए मैं आपको डिटेल में इसका सेटअप प्रॉपर्ली समझाऊंगी सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए इसका फटाफट से सेटअप शुरू करते हैं। मैं इसको टीवी में लगाती हूँ। वैसे तो ये फायर स्टिक प्लग एंड प्ले ही होती है, इसके अंदर कुछ भी बड़ा टास्क नहीं होता, बट फिर भी हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं बिकॉज लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसके अंदर कौन सा ईमेल आईडी डालना है, इसको कैसे सेटअप करना है, इसका इंटरनेट कैसे कनेक्ट करना है। सो इसलिए घबराइए नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखें। तो अब सबसे पहले इसका जो रिमोट है इसके अंदर मैंने सेल्स इंसर्ट कर लिए हैं, जो आप देख पा रहे होंगे इसके साथ जो सेल्स आए थे, और इसकी वायर मैंने ओपन कर ली है, जो एक तरफ से USB टाइप A है और दूसरी तरफ से माइक्रो USB है। उसी के साथ इसके अंदर जो मेन फायर स्टिक है इसके अंदर जो है ये माइक्रो USB पोर्ट है, और उसके साथ में यहाँ पर ये HDMI है जो कि हमारे टीवी के HDMI पोर्ट में लगेगी। एंड साथ में हमारे को ये एक्सटेंडर मिला है। एक्सटेंडर उनके लिए यूज होगा जिनका जो HDMI पोर्ट है टीवी में वो पीछे की साइड है। अभी मैं आपको ये भी यूज करके दिखाने वाली हूँ। अडेप्टर में मैं इसको USB इंसर्ट कर देती हूँ, और जो ये वाला जो पोर्ट है ये वाला मैं Amazon Fire Stick के अंदर लगा देती हूँ। सो ये रेडी हो चुका है, इसके साथ बस ये रिमोट है और मैं इसको अब टीवी में लगाने वाली हूँ। सो टीवी में लगाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, जैसे कि HDMI एक्सटेंडर है और मेरा जो टीवी का पोर्ट है वो लेफ्ट साइड पे है, तो मैं इजीली इस फायर स्टिक को प्लग इन कर सकती हूँ। लेकिन जो ये वाला आपको मैं दिखाने के लिए इसको मैं फिर भी लगा रही हूँ, ये एक HDMI है और ये भी HDMI है, और इसको HDMI को HDMI के पोर्ट में हम इंसर्ट करेंगे। ये इसके अंदर इंसर्ट हो गया। उसके साथ अब ये वाला जो है ये भी HDMI है, तो इसको अब मैं कनेक्ट कर लेती हूँ। सो ये मेरे टीवी की साइड पे HDMI पोर्ट है, मैं उसमें इसको लगा लेती हूँ। सो ये मैंने यहाँ पर अपनी फायर स्टिक लगा दी है, जस्ट बिकॉज मेरा साइड पे था और मैंने एक्सटेंडर लगाया तो वो इसीलिए बाहर ज़्यादा दिख रही है, बट अगर मैं एक्सटेंडर के बिना लगाऊंगी तो ये फायर स्टिक यहाँ से नज़र नहीं आएगी। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए एक्सटेंडर के साथ लगाई है, तो इसलिए ये नज़र आ रही है। इसके साथ मैंने वायर ऊपर से लेकर, और ये मेरा मेन पावर प्लग है, इसको अब मैं प्लग इन कर लेती हूँ। ये इसको मैंने यहाँ पे प्लग इन कर लिया है। अब इसको पावर मिल चुकी है, हमें सिर्फ इतना ही करना होता है, इसको सिर्फ प्लग इन करना होता है और उसको टीवी में लगाना होता है। तो अब हम इसका सेटअप शुरू करते हैं। सो इसकी जो मेन फर्स्ट होम स्क्रीन आई है वो ये वाली आई है, और इसके अंदर साथ में वो लिखा हुआ आ रहा है सर्चिंग फॉर रिमोट। सो वो हमारा रिमोट सर्च कर रहा है। अब ये मेरे हाथ में रिमोट है, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में आता है, ये अब जर्मन में आ रहा है, और उसके साथ अभी बहुत सारी मल्टीपल इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं। सो ये हमारे पास हिंदी में भी आया है। अपना रिमोट खोजने का तरीका, रिमोट को Amazon Fire Stick के पास रखें, और उसके साथ ही अब इंग्लिश में आ गया प्रेसिंग द होम बटन ऑन द रिमोट फॉर 10 सेकेंड्स। तो हमें 10 सेकेंड्स के लिए अपना फायर स्टिक का जो रिमोट है उसका होम बटन जो है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये वाला होम बटन को प्रेस करना है 10 सेकेंड्स के लिए, इसको होल्ड करके रखना है। तो मैं इसको प्रेस करती हूँ। 1 2 3 4 5, और ये उससे पहले ही हो गया है, 4 to 5 सेकेंड्स के अंदर ही ये हो चुका है। अब इसके बाद ये दूसरी लैंग्वेजेस में आ रहा है। अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर प्ले एंड पॉज बटन हमें प्रेस करना है। ये वाला प्ले एंड पॉज बटन है जो कि होम बटन के ही नीचे वाला बटन है, उसको हमें प्रेस करना है सो दैट ये आगे जाएगा। तो मैं इसको प्रेस कर देती हूँ। ये मेरे प्रेस करते ही अब ऑप्शन आ गया चूज योर लैंग्वेज। सो लैंग्वेज के अंदर हमारे पास इंग्लिश और बहुत सारी और लैंग्वेजेस हैं। इसके अंदर हम लोगों को जो इंग्लिश सेलेक्ट करनी है वो हमारी होगी इंग्लिश इंडिया। आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं इफ यू वांट, तो मैं अभी इंग्लिश सिलेक्ट कर रही हूँ, इंग्लिश इंडिया। जो प्रेस करना होता है हमारा ये जो नेविगेशन बटन है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, उसके सेंटर में से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सेंटर वाला सेलेक्ट का बटन होता है, तो इसको मैं अब सिलेक्ट कर लेती हूँ। सो स्कैनिंग फॉर नेटवर्क्स, अब ये इंटरनेट को सर्च कर रहा है। अब मेरे पास बहुत सारे वाईफाई आ रहे हैं जो कि मेरे आसपास यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अंदर मेरा जो इंटरनेट है वो है ROPL 4G। अब मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगी या ROPL 5G। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आप इसको 5G से कनेक्ट करेंगे तो आपको ये बेटर एक्सपीरियंस देगा, सो इट्स बेटर टू कनेक्ट विद 5G। तो मैं इसके साथ कनेक्ट कर लेती हूँ।
अब मेरे पास एक स्क्रीन आ रही है जिसके अंदर मुझे अपने वाईफाई का पासवर्ड डालना है। सो अब मैं इसका पासवर्ड डाल देती हूँ फटाफट से। अब मुझे पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर एक कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस बटन से ही मैं ऊपर कर रही हूँ तो ऊपर जा रहा है, नीचे कर रही हूँ तो नीचे आ रहा है, लेफ्ट राइट कर रही हूँ तो देख लीजिए आप लेफ्ट राइट हो रहा है। तो ऐसे ही मैं कनेक्ट तक लेकर आई हूँ। अब मैं सेंटर वाला बटन दबाऊंगी और कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगी। जैसे ही कर रही हूँ अब आ रहा है कनेक्टिंग टू ROPL 5G। अभी मेरा 5G के साथ कनेक्ट हो रहा है वाईफाई के साथ। तो इसकी अब हम वेट कर लेते हैं। हो गया कनेक्शन सक्सेसफुल। फायर स्टिक बहुत ही फास्ट चलती है, तो आप जैसे कि देख पा रहे हो बहुत ही अच्छा चल रहा है ये अभी तक सेटअप। अब हम नेक्स्ट चलते हैं चेकिंग फॉर अपडेट्स। सो ये चेक कर रहा है फायर स्टिक कितनी पुरानी है, बाय चांस इसमें कोई अपडेट आया होगा तो वो इंस्टेंट अपडेट करके ही हमें बिल्कुल फ्रेश वाला दिखाएगा, लेटेस्ट वाला दिखाएगा। सो डाउनलोडिंग द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर। फायर टीवी स्टिक विल स्टार्ट। ओके, इट्स पावरिंग ऑफ। सो ये अब रीस्टार्ट हो रही है एक बार, अब उसके बाद ये स्टार्ट होगी। सो ये स्टार्ट हो चुकी है। अपडेटिंग आ रहा है, प्लीज डू नॉट अनप्लग द पावर केबल ड्यूरिंग द अपडेट। जब तक ये अपडेट चल रहा है हमें इसको पावर केबल को नहीं हटाना, इसको चलने देना है। इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो भी आप HDMI में कनेक्ट करेंगे, आपको आपके टीवी में जाकर टीवी के रिमोट से उसको उसी HDMI पे जाकर फायर स्टिक चलानी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे टीवी के अंदर 3 HDMI पोर्ट्स हैं, HDMI 1, 2 and 3। तो मैंने जो है HDMI 3 पे लगाया है, तो ये HDMI 3 पे मैंने सेट किया है टीवी को, तभी ये फायर स्टिक नजर आ रही है। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ, आप इसमें देख पा रहे होंगे इसमें HDMI 1 है, 2 है, 3 है। तो अब मैं नीचे जा रही हूँ, तो मैं HDMI 1 पे जाऊंगी तो फायर स्टिक नहीं नजर आएगी, 2 पे जाऊंगी तो भी नहीं नजर आएगी, एंड 3 पे जाऊंगी तो मेरी फायर स्टिक वहीं की वहीं नजर आएगी। तो आपको इसको इस तरीके से कनेक्ट करना है। तो अब हम इसकी वेट कर लेते हैं। सो अब इसके अंदर फायर टीवी लिखा हुआ आ गया है, ये अपडेट हो चुका है फाइनली। अब इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। सो यहाँ पे ये लोडिंग हो रहा है। सो अब हमारे पास एक न्यू स्क्रीन आई है जिसमें लिखा है सेटअप विद फायर टीवी एप्लीकेशन। यूज योर फोन और टैबलेट टू ऑटोमेटिकली एड योर वाईफाई सेटिंग्स एंड Amazon अकाउंट टू दिस डिवाइस। सो इसके अंदर हम लोगों को अपना एक Amazon का अकाउंट ऐड करना है, जो कि हमारी Amazon अकाउंट की ID इसके अंदर लॉगिन होगी। तो वो हम फोन से भी कर सकते हैं एंड वो हम रिमोट से भी कर सकते हैं, बट फोन से करना आपको ज्यादा आसान हो जाएगा। स्कैन द QR कोड टू डाउनलोड द ऐप, सेलेक्ट सेटअप न्यू डिवाइस एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। सो मैं अपने फोन से इस बार कोड को स्कैन कर देती हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा फोन नहीं है इस टाइम जिससे आप सेटअप इसको कर पाए फोन से, तो आप इसको रिमोट से भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका सेटअप हम रिमोट से ही कर लेते हैं सो दैट आपको ये इजी हो जाए। इसका हम इसमें जाते हैं। मैंने सेटअप विद रिमोट पे क्लिक किया। स्कैनिंग फॉर नेटवर्क्स आ रहा है, वो इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है, जो कि हम ऑलरेडी पासवर्ड डाल के कर चुके हैं। फिर से चेकिंग फॉर अपडेट्स हो रहा है, फिनिशिंग अपडेट्स। फाइनली इसके अपडेट्स फिनिश हो गए हैं, जिसने हमारे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड में फटाफट आपको दिखा दिया, लेकिन अपडेट्स में थोड़ा सा टाइम लगा था, तो आपको थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। सो अब इसके अंदर आया है साइन इन विद योर Amazon अकाउंट। हमें इसके अंदर Amazon अकाउंट अपना लॉग इन करना है। या तो हमारे पास अगर Amazon अकाउंट ऑलरेडी होगा तो हमें इसमें जाना है, नहीं तो हम नया अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं यहाँ पर जाकर इसको साइन इन कर रही हूँ। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अपने फोन या लैपटॉप में जाके एक न्यू अकाउंट फटाफट से क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर आकर हैव एन अकाउंट में जाके इसको साइन इन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो आपके लिए ईजी रहेगा। तो चलिए ये वाला स्टेप अब कर लेते हैं। इसमें प्रेस ये वाला बैक का बटन है टू गो बैक। अगर मैं वापस जाना चाहूँ तो मैं वापस भी जा सकती हूँ ये वाला बटन प्रेस करके। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब इसमें फिर से एक न्यू स्क्रीन आई है जिसमें है साइन इन ऑनलाइन या साइन इन विद QR कोड। साइन इन ऑनलाइन में कह रहे हैं यूजिंग योर मोबाइल डिवाइस और कंप्यूटर, फॉलो द स्टेप्स बिलो टू रजिस्टर योर डिवाइस, दिस स्क्रीन विल ऑटोमेटिकली रिफ्रेश आफ्टर यू एंटर द एक्टिवेशन कोड। अब मैं अपने फोन के अंदर जाकर वहां पर लॉग इन कर सकती हूँ amazon.in/code के ऊपर, और वहां पे जाके मुझे ये वाला कोड डालना है। जैसे मैं कोड डालूंगी यहाँ पर ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाएगा। बट अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका QR कोड भी स्कैन कर सकती हूँ और उससे भी लॉग इन कर सकती हूँ। और नीचे लिखा है प्रेस
ये वाला जो 3 लाइंस वाला बटन है टू साइन इन यूजिंग योर रिमोट, इसको मेन्यू के लिए बोलते हैं, मेन्यू बटन होता है। तो मैं इसको प्रेस करती हूँ और इसको साइन इन कर सकती हूँ मैं रिमोट में भी जाके। सो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको मैनुअली साइन इन करने लगी हूँ। ये वाला जो बटन था मेन्यू का, मैं इसको अब प्रेस करने वाली हूँ। इसके अंदर अब मेरे पास एक स्क्रीन आई है जिसमें मुझे अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी मैं अभी भी यही कहूंगी, अगर आप फोन से करोगे तो वो आपके लिए ज्यादा इजी है, बट ये मैं मैनुअल आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ। जिन लोगों को फोन से नहीं करना आता उनके लिए ये इजी हो जाएगा। सो मैं इसमें फटाफट से सुमित का अकाउंट लॉग इन कर लेती हूँ। आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है अमेजॉन अकाउंट का। सो मैं इसमें आपको मैनुअली दिखा रही हूँ, इसमें मैंने ईमेल आईडी डाल दिया है। तो चलिए अब इसको मैं नेक्स्ट पे लेके आती हूँ, नेविगेशन बार से नीचे लेके आती हूँ और इसको नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। मैं रिमोट बार बार ऐसे चला रही हूँ, बट इसकी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैं रिमोट को इस तरफ करके भी चला सकती हूँ, कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये ब्लूटूथ रिमोट है। हम लोगों को बचपन से आदत है कि टीवी की तरफ करके चलाना है, तो हाथ अपने आप ही ऐसे चला जाता है। तो अब इसमें वो पासवर्ड मांग रहा है, अब मुझे इसमें पासवर्ड डालना है। तो इसमें अब मैंने पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड के साथ शो पासवर्ड या हाइड पासवर्ड, मैंने यहाँ पर हाइड किया हुआ है। हाइड करने के बाद यहाँ से मैंने कैपिटल किया था लेटर, अगर मुझे कैपिटल डालना है, एंड इसी से ही स्मॉल हो जाएगा अगर स्मॉल करना हो। इसके बाद अब मैं साइन इन पे जाऊंगी। ये नीचे आके यहाँ से मैं साइन इन क्लिक करूंगी। रजिस्टरिंग योर Amazon Fire TV। अब ये मेरा फायर टीवी जो है वो रजिस्टर हो रहा है मेरे ही ईमेल आईडी के साथ। सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। अब लिखा हुआ है वेलकम सुमित कुमार। सो ये सुमित के आईडी से है, तो ये सुमित का नेम यहाँ पर आ गया है। दिस Amazon Fire TV स्टिक विल बी रजिस्टर्ड टू योर अकाउंट। अब ये सुमित के उस पे आईडी पे ये रजिस्टर हो जाएगी, तो ये सुमित के नाम से ही आईडी आएगी। इसके अंदर बाय क्लिकिंग कंटिन्यू यू अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस। इसकी आप टर्म्स एंड कंडीशंस अगर पढ़ना चाहो तो आप जाकर इस वेबसाइट पे पढ़ सकते हो। और चलिए अब इसको आगे हम प्रोसेस करते हैं। इसको मैं कंटिन्यू पे क्लिक करती हूँ। अगर आपको अकाउंट चेंज करना हो तो आप चेंज अकाउंट में जाके चेंज कर सकते हो। तो चलिए अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करती हूँ। सेव वाईफाई पासवर्ड्स टू अमेजॉन। ये वाईफाई पासवर्ड एंटर्ड ऑन दिस डिवाइस विल बी सेव टू अमेजॉन टू हेल्प यू कनेक्ट योर कंपैटिबल डिवाइसेस। सो इफ यू वांट, अगर आप चाहो आप इसको कर सकते हो, अगर आपका नहीं मन तो आप इसको हटा सकते हो। तो मैं इसको नहीं कर रही हूँ, मैं इसको नो पे जा रही हूँ, एंड नो पे जाके मैं आगे चलती हूँ। सो चेकिंग फॉर बैकअप्स। अब इसमें प्रिपेयरिंग और रिमोट फॉर सेटअप। अब ये मेरा रिमोट सेटअप हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, तो उसको बस आगे हम चल रहे हैं। We'll be playing music during the next step. Please make sure that the volume is turned up. Then continue next. इसके नेक्स्ट स्टेप पे इसके अंदर एक म्यूजिक प्ले होने वाला है। उसके लिए वो कह रहे हैं कि अपने टीवी की वॉल्यूम ऑलरेडी तेज रखो, जो कि मेरी तेज है। वो आप टीवी के रिमोट से कर सकते हो, क्योंकि अभी आपका फायर स्टिक का रिमोट वर्क नहीं करेगा। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। सो ये वॉल्यूम अब हम लोगों को इजीली क्लियरली आ रही है। विद योर फायर टीवी रिमोट पॉइंटेड एट योर टीवी, टॉगल द वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन्स। अब मुझे अप एंड डाउन बटन्स प्रेस करने हैं, देखने के लिए कि वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं। सो ये चल रहा है। सो वो अब पूछ रहा है कि आपको ये म्यूजिक की वॉल्यूम जो है आप ऊपर नीचे कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो यस, मैं कर पा रही हूँ, मुझे इसमें यस पे क्लिक करना है। मैंने इसको येस पे किया। योर फायर टीवी रिमोट इज नाउ सक्सेसफुली सेटअप। तो हमारा रिमोट जो है वो सेटअप हो चुका है। अब हमें ओके पे क्लिक करना है। ऑप्टिमाइज हो रहा है। अब हमें मेन होम स्क्रीन इसकी फायर स्टिक की आ जाएगी। सो ये है स्टार्ट योर मेंबरशिप टुडे, स्कैन QR कोड। अब हम इसके अंदर जाकर इसकी मेंबरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहो आप कर सकते हो। इससे आपको Amazon प्राइम मेंबरशिप परचेज करने का ऑप्शन है ये। अगर आप नहीं चाहते तो हम इसको बैक करके जा सकते हैं। मैंने इसको बैक किया। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट ऑल द एप्स दैट यू वांट एंड देन डाउनलोड देम एट द एंड। सो दे ऑल आर फ्री टू डाउनलोड, सम एप्स मे रिक्वायर पेमेंट फॉर फुल एक्सेस। सो इसके अंदर अब इस स्टेप में हम जो जो भी एप्लीकेशंस डाउनलोड करना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं एंड आगे जाके उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमें बाद में भी आएगा। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन रह गई हो तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बता रहे हैं कि सारी जो एप्लीकेशंस है वो फ्री है। कुछ एप्लीकेशंस में वो पेमेंट मांग सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस फ्री हैं। तो मैं जैसे कि आपको बता दूं, डिज्नी हॉटस्टार की बात करें, वूट की बात करें, गाना की बात करें, सोनी लिव है या एरोस नाउ है या Amazon प्राइम ही है या नेटफ्लिक्स है, आप कोई भी एप्लीकेशन
एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन डाउनलोड करने के बाद उसमें कुछ कंटेंट फ्री होता है जो आप देख सकते हो और कुछ कंटेंट ऐसा होता है कि जो आपको परचेज करके ही देखने को मिलेगा। तो मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ। इसमें अब हम चूज एप्लीकेशंस कर सकते हैं या नो थैंक्स पे जाके इसको आगे कर सकते हैं। सो मैं चूज एप्लीकेशंस में जाती हूँ। चूज एप्लीकेशंस में जाके यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो मुझे डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहले मैं जैसे यूट्यूब सेलेक्ट कर लिया, ये हो गया, नेटफ्लिक्स सेलेक्ट कर लिया, सोनी लिव मुझे चाहिए, ZEE5 मुझे चाहिए, मुझे वूट चाहिए, मुझे डिस्कवरी नहीं चाहिए। तो मैंने इसको ये करके अभी मैंने सिर्फ 5 एप्लीकेशन सेलेक्ट करी हैं जो कि हम बाद में भी कर सकते हैं। ये सिर्फ ईजी करने के लिए अमेजोन ने दिया है। तो इसके बाद अब मैं नेक्स्ट जाती हूँ। ये मुझे अभी डिज्नी हॉटस्टार चाहिए, जियो सिनेमा चाहिए, बस मैं इतनी ही सिलेक्ट कर रही हूँ। इसके बाद मैं और कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है प्रेस प्ले बटन टू कंटिन्यू। तो ये वाला जो प्ले बटन है, सेंटर वाला, होम बटन के नीचे वाला, मैं इसको प्रेस करती हूँ और कंटिन्यू कर देती हूँ। नेक्स्ट स्क्रीन हमारी आ गई, द फॉलोइंग विल बी एडेड टू योर होम स्क्रीन। अब ये मेरी सारे के सारे होम स्क्रीन पे आ गए हैं। मुझे इसको फिनिश करना है। फिनिश किया। फिनिश करने के बाद मैनेज एंड मॉनिटर योर डेटा कंजम्पशन ऑन फायर टीवी स्टिक। सो इसके अंदर जाकर आप इसमें सेट कर सकते हो वीडियो क्वालिटी। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 5 GB 10 GB इंटरनेट है तो मैं चाहूँ कि उसको पर डे खत्म ना होए। अगर जिनके पास अनलिमिटेड इंटरनेट है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास लिमिटेड इंटरनेट है वो इसके अंदर जाकर इसको इंटरनेट को ऐसा सेट कर सकते हैं कि वीडियो क्वालिटी आप इसके अंदर बेटर देख सकते हैं, गुड देख सकते हैं, बेस्ट देख सकते हैं। तो इसके अंदर 3 आपको ऑप्शंस आएंगे। जैसे अनेबल डेटा मॉनिटरिंग में अगर मैं जाती हूँ तो इसके अंदर गुड, बेटर, बेस्ट आप इसको किसी भी हिसाब से सेट कर सकते हो। उस हिसाब से आपको वीडियो क्वालिटी शो करेगी। तो मैंने बेस्ट ही कर दिया और मैं इसको नेक्स्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट करके इसके अंदर अब आप डेटा लिमिट भी सेट कर सकते हो कि सेट अ डेटा लिमिट फॉर योर फायर टीवी स्टिक। ये GB के अंदर सिलेक्ट होएगी कि आपका अगर 2 GB 5 GB 10 GB अगर इसको फुल हो जाए तो ये आपको दिखा देगा। तो मुझे कोई डेटा लिमिट नहीं चाहिए, मैं इसको एग्जिट कर रही हूँ। अभी एग्जिट करने के बाद मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ। कैंसिल करने के बाद अब मैं इसको कर रही हूँ सेटअप लेटर, बिकॉज मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। Your Fire TV stick is designed with children and parents in mind. Parental controls allow you to require a PIN before playing content from Amazon Video. So इसके अंदर आपको पेरेंटल कंट्रोल लगा सकते हो। अगर आपके घर में किड्स हैं तो वो आपकी परमिशन के बिना ये नहीं चला सकते। आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा जिससे ही ये पेरेंटल लॉक लग जाएगा और आपके जो किड्स हैं वो तभी ये फायर टीवी चला सकते हैं या कुछ परचेज करना है। तो मैं नो पेरेंटल कंट्रोल पे जाऊंगी। अगर आपको अनेबल करना है तो अनेबल पे जाके इसके अंदर अब आप इसको स्टेप्स को फॉलो करके इसको कर सकते हो। तो मैं इसको अभी बैक कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। तो मैंने इसको स्किप कर दिया और स्किप करके अब ये आपकी होम स्क्रीन आ चुकी है और होम स्क्रीन के अंदर ये सारे के सारे एपिसोड्स दिख रहे हैं और इसके अंदर ये सारी OTT प्लेटफॉर्म्स दिख रहे हैं जो हम लोगों ने सेलेक्ट करे थे, लेकिन ये अभी डाउनलोडेड नहीं है। ये सिर्फ एक लिस्ट के अंदर आए हुए हैं जो हमारा कार्ट कह सकते हो आप। तो इसके अंदर अब मैं जाऊंगी। यहाँ पर हमारा प्रोफाइल नजर आ रहा है। ये हमारा प्रोफाइल है जिसके अंदर सुमित के नाम से प्रोफाइल है। इसमें आप मल्टीपल प्रोफाइल्स भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद इसमें सर्च मेन्यू है। सर्च के अंदर जाकर आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो जो आपको चाहिए। और ये चीज़ लेकिन मैं आपको बता दूं, आप इस बटन से भी बोल सकते हो। ये एलेक्सा वॉइस है, जैसे कि मैं आपको बोल के दिखाती हूँ। एलेक्सा प्ले यूट्यूब। अब मैंने इसको बोला कि YouTube प्ले कर दो, तो इसने YouTube की एक विंडो खोल दी है, लेकिन ये डाउनलोड हो रहा है। हमारा अभी डाउनलोडेड नहीं था। अगर ये डाउनलोडेड होगा तो ये सीधा ही YouTube दिखाएगा। तो अभी ये डाउनलोडिंग हो रहा है। सो दिस इज रेडी टू लॉन्च। अब मैं इसको ओपन करती हूँ। ओपन करते ही यहाँ पर हमारे को एक YouTube की विंडो दिख रही है। ये आ गया हमारा YouTube। ये मेरा मोस्ट फेवरेट एपिसोड है, तो ये हमारा हमेशा ही नजर आता रहेगा YouTube के अंदर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। मैं इसको एग्जिट करती हूँ। एग्जिट भी आपको इससे बैक करके फिर दोबारा से बैक करोगे एंड एग्जिट YouTube। एग्जिट कर दिया। अब दोबारा से हमारी मेन स्क्रीन आ चुकी है और मैंने इस बटन को प्रेस करके एलेक्सा बोला था। आपको एलेक्सा बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली चलता है। जैसे मैं इसको अगर प्रेस करूँ और बोलूँ सोनी लिव, तो ये सीधा सोनी लिव चला देगा। सो नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं इसमें लाइव स्ट्रीमिंग है। लाइव स्ट्रीमिंग इसके अंदर आती है जो अभी न्यू 3rd जनरेशन आई है। इसके अंदर सोनी लिव, ZEE5, वूट, डिस्कवरी या जो भी एप्लीकेशन है
जो लाइव चल रही होगी, जो लाइव सोनी लिव पे आ रहा होगा वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। लेकिन उसके लिए आपको इन एप्लीकेशंस की सब्सक्रिप्शंस परचेज करनी पड़ेंगी अगर आपको ये देखनी है तो। मैं सोनी लिव यूज करती हूँ लेकिन मैंने सोनी लिव परचेज नहीं किया हुआ, तो उसके लिए मैं लाइव एपिसोड्स नहीं देख पाती, लेकिन मैं पिछले वाले एपिसोड्स देख पाती हूँ। तो अगर आप चाहें आप फ्री में भी देख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी के साथ अब मैं इधर जाती हूँ प्राइम वीडियोस। फॉर एग्जांपल मैं प्राइम वीडियोस में जाती हूँ। प्राइम वीडियोस में जाके अब यहाँ पर मैं आपको एक डाउनलोड करके दिखाती हूँ कि कैसे होएगा। ये वाली विंडो खुली, जैसे यूट्यूब डाउनलोड हुआ था ऐसे ही अब मेरे को डाउनलोड पे जाना है एंड यहाँ पर जाके वो डाउनलोडिंग में आ गया है। सो ये तो डाउनलोडिंग के प्रोसेस थे। सो अगर आपको इसके अलावा कोई और एप्लीकेशन डालनी है तो आप गेट मोर एप्स में जाके यहाँ पर उसको सर्च कर सकते हो और डाल सकते हो, बिकॉज इसके अंदर बहुत ही सारी एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब नीचे जाएंगे, यहाँ पर ये ऐप लाइब्रेरी है, फीचर्ड है, गेम्स हैं, ये ऑल कैटेगरीज में आप जाकर इसको देख सकते हो। तो नीचे आपको सारी एप्लीकेशंस यहाँ पर नजर आ जाएंगी। अगर आप कहीं पे भी गुम जाओ तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ होम बटन दबाना है, आप अपनी होम स्क्रीन पे आ जाओगे। इसके बाद अब मैं सेटिंग्स में जाती हूँ। तो अब मैं इसकी जो मेन सेटिंग्स हैं ये सारी की सारी ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अभी मैं आपको ये माय फायर टीवी में जाके इसकी डिटेल्स दिखाती हूँ। अबाउट में जाके इसका अबाउट है, अबाउट में जाके हम थोड़ी सी टेक्निकल बात कर लेते हैं। ये जो है डिवाइस का नेम जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये फायर टीवी स्टिक 3rd जनरेशन है। तो इसके अंदर 8 GB स्पेस मिलती है। 8 GB में से अभी 4.07 GB और 5.35 GB अवेलेबल है, क्योंकि इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड एप्स भी आती हैं। तो अभी 4 GB अवेलेबल है। उसी के साथ ये सुमित कुमार का अकाउंट इसके अंदर है। लेटेस्ट फायर स्टिक ऑपरेटिंग सिस्टम 7.6.2.4 इसके अंदर अपडेट है, और फायर स्टिक का ये सीरियल नंबर यहाँ पर दे रखा है एंड करंट डेट एंड टाइम दे रखा है जो अभी का हुआ है। उसी के साथ मैं आपको बता दूं, ये एंड्रॉयड बेस्ड फायर स्टिक्स होती हैं। इसमें जो रैम है वो 1 GB रैम है DDR4। इसमें जो GPU लगा हुआ है वो है ING 8300, जिससे इसका ग्राफिक्स जो है वो बहुत अच्छे दिखते हैं। इसी के साथ इसका जो प्रोसेसर है वो क्वाड कोर प्रोसेसर है 1.7 GHz का। और ये जो फायर स्टिक है ये नॉर्मल फायर स्टिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 3rd जनरेशन। तो इसके अंदर अब हम स्टोरेज की बात करते हैं। तो स्टोरेज में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें प्रॉपर स्टोरेज नजर आ रही है। एक्सटर्नल स्टोरेज, आप इसके अंदर कोई एक्सटर्नल डिवाइस नहीं लगा सकते हो, जो स्टोरेज है वही है। और इसके बाद अगर हम नेटवर्क पे जाते हैं तो नेटवर्क में ये हमारा IP एड्रेस दिखा रहा है, ये हमारा इंटरनेट का नेम दिखा रहा है, और यहाँ पर DNS मैक एड्रेस एक्सेट्रा। और उसके बाद इंस्टॉल अपडेट, अगर कोई नया अपडेट आएगा तो वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। और इसके अंदर इंस्टॉल अपडेट का जो ऑप्शन है, इसमें जब हम जाएंगे तो एन अपडेट इज अवेलेबल, तो एक नया अपडेट इसके अंदर अवेलेबल हुआ है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली चल जाएगा जब हम नेक्स्ट टाइम फायर स्टिक हमारे यूज में नहीं होगी, तो वो ऑटोमेटिकली इसको करके रीबूट कर देगा, तो अपडेट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक हो जाते हैं वैसे भी, तो आपको इस चीज के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको खुद मैनुअली करना है। और अगर आपको मैनुअल भी अपडेट करना है तो आप मैनुअली भी जाकर इसके अंदर अपडेट्स चेक कर सकते हो एवरी टाइम, और इसको अपडेट कर सकते हो सो दैट आप अपडेटेड रहें, बिकॉज कई लोगों को होता है कि हमें अपडेटेड ही रहना है एवरी टाइम। तो अब मैं इसको एग्जिट करती हूँ, होम बटन पे जाती हूँ, और ये मेरी बिल्कुल फायर टीवी स्टिक रेडी है, रेडी टू यूज है। इसके अंदर जैसे मैंने YouTube डाउनलोड किया था तो मैं YouTube को खोलती हूँ। YouTube में खोलने के बाद मैं बोल भी सकती थी अलेक्सा को, लेकिन मैं इसको ऐसे खोल दिया और मैं इसको बोलती हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स। सो जैसे ही मैंने इसको इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स बोला, इसने जाके खोल दिया। ये बहुत ही इजी है इसको यूज़ करना, बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं इसका जो 2nd जनरेशन है वो बहुत ही सालों से यूज़ कर रही हूँ, तो मेरा फीडबैक है कि बहुत ही अच्छा है। अब मैं इसके बाद नीचे इसके अंदर आई हूँ, EBR के अंदर हमारा जो चैनल है। सो ये YouTube है, मैं इसको किसी को भी अगर मैं प्ले करती हूँ तो प्ले करने के बाद मैं इसको म्यूट कर रही हूँ। म्यूट करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये वीडियो अब इस तरीके से चल रही है, इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो ऐसी आ रही है। मेरा इंटरनेट बहुत अच्छा है, तो इसके लिए आपको इंटरनेट थोड़ा सा अच्छा होगा तो ही आपको वीडियो बहुत अच्छी दिखेगी। तो चलिए, यहाँ पर हमारा पूरा सेटअप हो चुका है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या आप और कुछ हमें बताना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप ये फायर टीवी स्टिक परचेज करना चाहते हैं या इसकी ऊपर वाली जो 4K फायर स्टिक परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर वहां से परचेज कर सकते हैं, सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए, इसी के साथ फिर वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी या।